फिर आप या तो इलाज करवाएगा, आपका बोलेगा अगर उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है आपकी, तो फिर आपका इलाज वालाज करवाएगा, बोलेगा इलाज करो, उसके बाद में फिट होगी फिर से वापस एक बार कराना टेस्ट। उसके बाद में फिर आपकी रिपोर्ट अगर फिट आई तो आई, नहीं आई तो फिर देखेंगे कि आपके एक्सरे में दिक्कत है या आपके ब्लड में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो फिर वो आपको आपके देश एग्जिट करके भेजेगा कि मैं इस रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पास बंदा अभी अक्ल कदार आपको कुछ हो गया वहाँ पे, तो उसको तो बहुत लंबी फाइन आनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले इकामा कितने दिन में बन के आता है। इकामा वो इकामा जो आपका कार्ड होता है, जो सऊदी अरब जब आप यहाँ से आते हो वर्क वीजा पे, या दुबई जाओ, कुवैत जाओ, कतर जाओ, ओमान जाओ, बहरीन जाओ, कहीं पे भी जाओ आप, तो आपका इकामा कार्ड बनता है। आपका जो वीजा का टाइम पीरियड जितना होता है उसको खत्म होने के बाद आपका इकामा कार्ड बनवाता है आपका स्पॉन्सर। वो कितने दिन में बन के आता है और क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें, और इकामा बनने में कौन कौन से टेस्ट आपको देने होते हैं वहाँ पे, कैसे कैसे करके आपका इकामा बन के आता है, कितने दिन में बन के आता है, सब कुछ जानेंगे हम लोग आज की वीडियो में डिटेल बाय डिटेल। तो अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। दोस्तों इकामा इकामा वो कार्ड है जो कि आपका आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है विदेश में रहने पे। जब आप यहाँ से जाते हो, जैसे आपका यहाँ पे आधार कार्ड होता है वैसे आपका वहाँ पे इकामा काम करता है। कि आप इकामा जब तक आपके हाथ में है तब तक आप उस देश के निवासी हो, आप ये समझ सकते हो। हालांकि आप एम्प्लॉय हो वहाँ के, वर्कर हो वहाँ के, बट कोई बात नहीं, आपकी आईडी आईडी है आपके पास, आपकी आईडी है तो फिर आपको वहाँ पे कोई टच नहीं कर सकता। कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी घूमो, शाम को कुछ भी खरीदो और वहाँ पे अपना काम करो। ठीक है, ये होता है इकामा, इकामा कार्ड। अब बात आती है कि इकामा बनता कब है। सबसे पहले आपको बताया तो कि जब आप यहाँ से जाते हो तो बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वीजा 90 दिन का होता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, वर्क वीजा जिसे बोलते हैं, वो 90 दिन का होता है। तो 90 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से जब वीजा स्टाम्प होता है उसके बाद में कुछ दिन का प्रोसेस यहीं पे हो जाता है। वीजा स्टाम्प होने के बाद आपका इमिग्रेशन होता है, टिकट होता है, तो हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, एक महीना पकड़ के चलते हैं हम लोग। एक महीने का टाइम निकाल दो आप यहाँ पे, तो 60 दिन का टाइम बचा आपके पास। अब जब यहाँ से आप पहुंचे वहाँ पे, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं पे भी आप जाओ, वहाँ पे पहुंचे जब आप, तो आपका 60 दिन के अंदर अंदर आपका इकामा बनना ही बनना है। 60 दिन के ऊपर हो जाएगा तो आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपका स्पॉन्सर इकामा बनाता है तो उसको पेनल्टी पड़ती है। वो पेनल्टी कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100, 200 रियाल कुछ भी हो सकती है, वो अपने हिसाब से भरेगा जितनी पेनल्टी उसकी आएगी। अगर वो 60 दिन के अंदर अंदर बनवाया था, आपका 60 दिन का वीजे का टाइम है, अगर 59 दिन में बनवाया था तो जो इकामे की फीस होगी वही उसको पड़ेगी, बाकी कोई पेनल्टी नहीं लगती उसमें। ठीक है, वैसे ऐसे आपका इकामा इशू होता है। और कोई कोई होता है जो 6 महीने का वर्क वीजा होता है, उसका कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है 6 6 महीने के वीजा पे, जैसे बुलाती है यहाँ से। अब यहाँ से आप गए तो उसके बाद ऐसा हुआ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया 3 महीने का, 6 महीने के वीजे पे आपको यहाँ से बुलाई, जैसे उस कंपनी ने वीजा दिया था पहले, तो उसने सोचा था कि 6 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 6 महीने का वीजा बंदे को दे देता हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनाना पड़ेगा। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जब मेरा खत्म होगा, इसका वीजा भी खत्म होगा, उसके बाद में इसका एग्जिट लगा दूंगा, वो आराम से अपने देश चला जाएगा। बट ऐसा होता है कि इसे 6 महीने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ गया, 3 महीने का कहीं और काम मिल गया उसको। जितने बंदे वो बुलाई होगी वो सबको बोलेगी कि देखिए आपका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था और 3 महीने का काम मेरे पास और आ गया, अगर आप में से कोई बंदा करना चाहता है तो उसका इकामा बनवा देते हैं हम लोग 3 महीने का। वो 3 महीने काम करो आप, उसके बाद में अपने देश चले जाना। ठीक है, तो अगर आप लोग राजी होते हो कि ठीक है मैं करूंगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, राजी होते हो, तो आराम से वो आपका इकामा बना देती है। इकामा बनने के बाद 3 महीने तक काम और करो आप, उसके बाद में आपका एग्जिट लो, अपने देश चले जाओ। ठीक है, ये होता है। और कोई कोई कंपनी एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे बुलाती है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, काम उसके पास 1 साल का है तो 1 साल का ही वीजा दे देगी सीधे आपको। ये भी हो सकता है 3 महीने का वीजा आपको दे और 9 महीने का आपका बाद में इकामा बना दे, ये भी हो सकता है। कई सिस्टम से काम होता है इसमें। हर हालत में आपका इकामा बनना ही बनना है, आपका वीजा एक्सपायरी के बाद आपका इकामा बनना ही बनना है। तो ये इकामा आपकी आईडी का काम करता है वहाँ पे। अब बात आती है इकामा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसमें, कौन कौन से टेस्ट आपको देने होते हैं। तो जब आपका वीजा एक्सपायर होने वाला होता है, जब आपका स्पॉन्सर आता है आपके पास या आपका मुदीर आता है आपके पास कि चलो आपका इकामा बनाना है, तो सबसे पहले आपको मेडिकल लेके जाएगा वो, मेडिकल सेंटर में वहाँ लेके आएगा आपको, आपका पासपोर्ट आपके साथ में लेके जाना होगा। आप जब वहाँ पे लेके जाएंगे, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, अपना पासपोर्ट उसपोर्ट लेके, की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको पूरी करनी पड़ती है वहाँ पे। वो एक फॉर्म भरा जाएगा आपका वहाँ पे, फॉर्म भरने के बाद आपका चेकअप लिखा जाएगा उसमें कि फला फला चेकअप इसका होगा बंदे का। ठीक है, तो कोई कोई बंदे का होता है ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, और कोई कोई कंपनी होती है जो एक आध टेस्ट बढ़वा देती है, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट करवा लेगी कि इसको भी चेक कर लो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। ज्यादातर ऐसा होता है कि ब्लड टेस्ट और एक्सरे ही होता है। आप ये समझिए 90% केसेस में ऐसा ही होता है, ब्लड टेस्ट और एक्सरे ही होता है। ठीक है, वो एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट आपका होगा, उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन मिलेगी आपको।
टेस्ट होने के बाद आप चले आना, आपको चले आना, आपका मुदीर या आपका कोई भी स्पॉन्सर जाएगा साथ में अगर, तो आपको लाके अपने रूम पे छोड़ देगा। उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन आएगी, रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट लेके वो आपका स्पॉन्सर जो होगा या आपका मुदीर होगा वो आगे अप्लाई कर देगा इकामा के लिए, ये मेरे बंदे की रिपोर्ट है, फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका इकामा इशू करो। ठीक है, वो आगे अप्लाई कर देगा। आगे अप्लाई करने के बाद वो जब अप्लाई करेगा उसके लमसम 1 हफ्ते के बाद आपका इकामा आ जाता है। 1 हफ्ते के अंदर भी आ जाता है, 1 हफ्ते के 1 आध 2 दिन बाहर भी हो सकता है, इकामा आपका आ जाता है। और आपका इकामा आने के बाद आपका एटीएम कार्ड अप्लाई करता है बैंक में। इकामा आ गया, एटीएम कार्ड अप्लाई कर दिया उसने, एटीएम आपका आ गया, आपकी सैलरी आपके एटीएम में आएगी, आपका इकामा आपके हाथ में ही। आप इकामा पे कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आपके एटीएम में सैलरी आएगी, अपना सैलरी निकालो बैंक से अपने ट्रांसफर कर दो अपने देश में। ठीक है, ये सिस्टम होता है उसका इकामा का। इकामे की फीस कितनी पड़ती है वो मैंने कई सारे वीडियोस में बता के रखा है इससे पहले। 3 महीने की इकामे की फीस कितनी पड़ती है, 6 महीने कितनी पड़ती है, 1 साल की कितनी पड़ती है, कौन कौन से वर्क की फीस कितनी कितनी पड़ती है, सब कुछ बता के रखा है पिछले कई सारे वीडियोस में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो ये वीडियोज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बहुत से बंदों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ब्लड टेस्ट और एक्सरे हुआ मेरा वहाँ पे, मेरी रिपोर्ट अगर अनफिट आ गई वहाँ पे, मेरे ब्लड में कोई कमी हो गई या मेरे एक्सरे में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या मेरा इकामा बन जाएगा? तो उस हालत में आपका इकामा नहीं बनेगा दोस्तों। उस हालत में अगर आपका स्पॉन्सर चाहेगा तो वो आगे सेटलमेंट करवा के आपका इकामा बनवा सकता है, अदरवाइज आपका इकामा नहीं बनेगा। फिर आप या तो इलाज करवाएगा, आपका बोलेगा अगर उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है आपकी, तो फिर आपका इलाज वालाज करवाएगा, बोलेगा इलाज करो, उसके बाद में जो फिट होगी फिर से वापस एक बार कराना टेस्ट, उसके बाद में फिर आपकी रिपोर्ट अगर फिट आई तो आई, नहीं आई तो फिर देखेंगे। फिर आपका इलाज कराने के बाद फिर से तो दोबारा टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद जब रिपोर्ट फिट आई तो अच्छी बात है, अगर फिर से अनफिट आ गई तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा उसके पास। अगर वो चाहेगा तो हो सकता है करवा ले, नहीं तो फिर आपको सीधे एग्जिट करके भेज देगा आपके देश कि आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके एक्सरे में दिक्कत है या आपके ब्लड में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो फिर वो आपको आपके देश एग्जिट करके भेज देगा कि मैं इस रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पास बंदा अभी अक्ल कदार आपको कुछ हो गया वहाँ पे, तो उसको तो बहुत लंबी फाइन आनी है, इसलिए ज़्यादातर स्पॉन्सर होते हैं वो रिस्क नहीं लेते, सीधा आपका एग्जिट लगा देंगे, बोलेंगे अपने देश चले जाओ आप। और कुछ स्पॉन्सर होते हैं जो बोलते हैं चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, बंदे को प्रॉब्लम है और मुझे ज़्यादा ज़रूरत है बंदे की, मैं इसको सेटलमेंट करवा लेता हूँ, तो करवा के आपका काम भी बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिस्टम होता है कामे का। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।